हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों आप लोगों से फिजिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है, मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक, फंडामेंटल एंड डेरिव्ड यूनिट के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब ये जो यूनिट वाला जो चैप्टर है आप लोगों का, ये पेपर में लगातार पूछा जाता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे उस पर भी ठीक है आपसे चर्चा होगी हमारी। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चनों से जरा शुरुआत करते हैं, देखते हैं कितने बच्चे ठीक है इस टॉपिक को समझ पाते हैं। तो यूनिट्स का मतलब होता है मात्रक या इकाई। तो जैसे बेसिक यदि हम शुरुआत करें आप लोगों से, जैसे मीटर, मीटर किस चीज को बताता है भाई बताओ। तो सर जो मीटर यूनिट होती है जिसे हम लोग एम से इंडिकेट करते हैं, द यूनिट ऑफ लेंथ, ये किस चीज को बताती है? बोल सर ये बताती है लेंथ को। जब भी लंबाई मापने की बात की जाएगी तो हम लोग क्या करते हैं, मीटर शब्द का यूज करते हैं, हाँ या ना? तो बोले हाँ बिल्कुल यूज करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो पेपर में मीटर से थोड़ी आएगा, पेपर में ऐसा आता है, क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। द यूनिट ऑफ लेंथ ऐसा आएगा, बताइए लंबाई ठीक है का मात्रक क्या है या लंबाई की इकाई क्या है? क्या है भैया लंबाई की इकाई? सर लंबाई जब भी आएगी उसको मीटर से मापा जाएगा। किससे मापा जाएगा? मीटर से मापेंगे। यस और नो? तो बोले यस बिल्कुल मापा जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या रहेगा? दी यूनिट ऑफ मास। जी, मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान की इकाई क्या है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो क्या है भैया? सो द्रव्यमान की जो यूनिट है वो है किलोग्राम। क्या हमेशा द्रव्यमान को केजी से मापा जाता है? बोले हाँ। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। फिर पेपर में दिया जाएगा, भैया बताइए दी यूनिट ऑफ क्या, टाइम, टाइम की क्या यूनिट है भैया बताइए। समय की इकाई क्या है? समय की इकाई यदि एग्जाम में आए, सर समय की इकाई होती है हमारी सेकंड। जो भी आंसर आता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, सेकंड लिखते हैं क्या? तो बोले हाँ। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अभी एडवांस की ओर भी आएंगे। तो बिल्कुल क्लियर है भाई। यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया बताइए द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की क्या इकाई है भाई बताओ। विद्युत धारा की इकाई बताना है, मैसेज कीजिए क्या आंसर होगा। वॉट नहीं भाई, वॉट नहीं होगा। क्या होगा? एम्पियर होगा। क्या होगा आंसर आप लोगों का? एम्पियर। पढ़ा होगा आप लोगों ने, जब भी करंट की बात आती है एम्पियर शब्द का हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट में। बोले ठीक है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो ये यूनिट वाला जो आपका टॉपिक है ये एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। आपसे यदि पेपर में आ जाए कि भैया बताइए ठीक है थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की क्या यूनिट होगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मा गतिकी के नाम से जानते हैं। ऊष्मा गतिकी तापमान, इसकी क्या यूनिट होगी भैया बताओ। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में कई सालों से आ रहे हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर? केल्विन। बहुत बढ़िया। तापमान की एक ही यूनिट होती है जो क्या है, केल्विन है। सुना होगा आपने नाम। बोले हाँ नाम सुना है, केल्विन होता है जी। अब जैसे आपसे पेपर में आ जाएगी भैया बताइए यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जी, पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या है? पदार्थ की यदि कोई मात्रा है उसकी इकाई क्या है? हाँ, हम लोग जब भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें आपने सुना होगा 3 मोल 4 मोल ऑफ NaOH KOH
ऐसे यूज करते हैं क्या? बोले हाँ सर, उसमें मोल लिया जाता है। मोल का मतलब होता है किसी पदार्थ की मात्रा। जी, तो क्या आपको चीजें क्लियर हो रही हैं कि किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे? यूनिट वाला जो टॉपिक है ये आएगा। फिर पेपर में आता है कि भैया बताइए, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की जो है क्या यूनिट होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश की तीव्रता कहा जाता है। प्रकाश की तीव्रता कहा जाता है। प्यारे बच्चों बताइए भैया, क्या यूनिट होगी प्रकाश की तीव्रता की? कैंडेला होता है। बहुत शानदार, सबने इसे कभी ना कभी पढ़ा है, कैंडेला। तो क्या आप लोगों को यहां पर चीजें क्लियर हो रही हैं, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे आपको हैंडल करना है? चलिए, बन जाएगा। अब इस टॉपिक पर कुछ खास क्वेश्चन जो एग्जाम में और पूछे जा चुके हैं डिटेल के साथ में, उस पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। अब बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आवृत्ति के नाम से जानते हैं। फ्रीक्वेंसी की क्या यूनिट होती है बच्चों, जरा बताओ। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज। क्या होती है? हर्ट्ज। क्या सही है? जिसको एच जेड लिखा जाता है शॉर्ट में। बोले हाँ, ये इसकी क्या है? यूनिट है। अब यदि आपसे पेपर में आ जाए कि भैया बताइए एंगल, कोई भी जो एंगल होता है, एंगल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोण के नाम से जानते हैं। कोण की क्या होगी एसआई यूनिट? फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, क्या बनती है? कोण। पढ़ा है सबने एंगल? बोले हाँ सर, नाइन्थ में, टेंथ में, 11th में कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, त्रिकोणमिति, उसमें एंगल का भी यूज किया है हमने। वेरी गुड, बहुत शानदार। क्या होती है यूनिट? तो यूनिट होती है प्यारे बच्चों यहां पर रेडियन। क्या होती है? रेडियन होती है। बोले ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद में यदि आपसे आ जाए कि भैया बताइए फोर्स। फोर्स मतलब जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बल के नाम से जानते हैं। बल की क्या यूनिट होती है भाई? बल की यूनिट होती है न्यूटन। बहुत शानदार जी। इसके बाद में यदि आपसे वेट पूछा जाए, वेट, वेट मतलब वजन, क्या होती भाई इसकी यूनिट? किलोग्राम। भैया वो तो किसकी होती है? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही उसमें लिखा हुआ है, मास की यूनिट होती है किलोग्राम। मास मतलब द्रव्यमान। मैं वेट की बात कर रहा हूं जी। ग्राम होती है। वेरी गुड। और कोई? यहां पर आप फंस गए प्यारे बच्चों। वजन की भी यूनिट न्यूटन होती है। फोर्स और वेट दोनों की यूनिट न्यूटन ही होती है जी। हमने कहा था थोड़ा सा हम एडवांस की ओर चल रहे हैं जी, तो यहां पर आप मार खा गए। चलिए कोई बात नहीं, अब भूलिएगा मत, वेट की भी क्या यूनिट होती है? न्यूटन ही होती है। आगे, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस।
क्या है भैया ये? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का मतलब होता है विद्युत, ठीक है, प्रतिरोधकता। बोले हाँ सर, विद्युत धारिता जिसे हम लोग कहते हैं, विद्युत धारिता। इसकी क्या यूनिट होगी प्यारे बच्चों, बताओ? इसकी क्या यूनिट बनेगी? तो प्यारे बच्चों, इसकी जो यूनिट बनती है वो बनती है फैरड। नाम सुना होगा आप लोगों ने, फैरड लिखते हैं, सुना है क्या ये नाम? तो बोले यस, बिल्कुल सुना हुआ है। ठीक है, चलिए, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहा है मैंने। कुछ लोग इसमें ओम आंसर दे रहे थे, कुछ लोग इसमें क्या दे रहे थे, ओम आंसर दे रहे थे। ओम यहां पर आंसर नहीं होगा भाई, यदि आपने थोड़ा सा कम पढ़ा हुआ है तो गड़बड़ कर दोगे। इसी का एक और है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब यदि आपसे विद्युत प्रतिरोध की यूनिट आ जाए तो क्या लगाओगे, बताओ? अब इसका आंसर जो है वो बनेगा ओम। अब इसमें आप लिख सकते हो ओम्स, इसकी यूनिट होती भैया ओम जी। तो थोड़ी सी लापरवाही में खेल बिगड़ जाएगा, इसकी यूनिट क्या लगा दोगे, ओम लगा दोगे, ठीक है? तो बोले हाँ, अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब इसके बाद में जो है एक और वर्ड यूज किया जाता है, इंपिडेंस। इंपिडेंस यूज किया जाता है, और एक और वर्ड यूज किया जाता है हमारा रिएक्टेंस। इस भाई साहब को बोलते हैं प्रतिबाधा, और इस वाले को बोलते हैं प्रतिघात। प्रतिबाधा और प्रतिघात, इनकी क्या यूनिट होती है बच्चों, बताओ? प्रतिबाधा और प्रतिघात। बोल सर हमें ये टॉपिक ही नहीं मालूम, कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं। भैया ये सब के सब इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस हैं। यदि करंट कहीं सप्लाई हो रहा है तो उसमें यदि रुकावट पैदा होगी तो ये दोनों चीजें उत्पन्न हो जाती है, प्रतिबाधा और प्रतिघात उत्पन्न हो जाते हैं। तो उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट होती है ओम। दोनों की क्या यूनिट है, दोनों की यूनिट ओम ही है। तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, इंपिडेंस और रिएक्टेंट, इनकी सबकी क्या यूनिट है, विद्युत प्रतिरोध, प्रतिबाधा और प्रतिघात, तीनों की यूनिट ओम ही होगी। बन जाएगा क्या? बोले ठीक है भाई, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब इसके बाद में, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, विद्युत फ्लक्स। नाम सुना होगा आपने, सुना है क्या नाम, मैग्नेटिक फ्लक्स का, जिसे क्या कहा जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स। ये चुंबकीय है, चुंबकीय फ्लक्स। क्या होता भैया इसकी यूनिट, चुंबकीय फ्लक्स की? आया है एग्जाम में जी, बताइए, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। प्यारे बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेवर। नहीं मालूम बहुत सारे बच्चों को, बेवर है। हाँ, डब्ल्यू और बी लिखा जाता शॉर्ट में, बेवर का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, अब इसके बाद में मैग्नेटिक फ्लक्स की जगह आपसे क्या जाए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाए। चुंबकीय
वर्ड ना यूज करते हुए क्या यूज हो जाए, विद्युत शब्द का यूज हो जाए, विद्युत फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है प्रवाह। इसकी क्या यूनिट होती है, इसको भी बताओ। वोल्ट मीटर होती है। बहुत शानदार। इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट मीटर। वोल्ट इंटू मीटर मतलब क्या होती है, वोल्ट इंटू मीटर बोलते हैं उसको जी। तो ये यूनिट का खेल बड़ा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला एग्जाम में। हर किसी से यूनिट का टॉपिक नहीं बनता है भाई, क्योंकि यूनिट पढ़ना पड़ेगा आपको। चलिए आगे हम चर्चा करेंगे रेडियो एक्टिविटी पर जी। रेडियो धर्मिता जिसे कहा जाता है, उस पर यदि हम चर्चा करें जी, इसकी क्या यूनिट होगी बताओ। रेडियो धर्मिता, मैसेज करें। वैकेरल होती है क्या, बोले यस सर बिल्कुल वैकेरल होती है। बन जाएगा, बोले हाँ। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से पूछे जा चुके हैं कई बार। ठीक है, आगे और चर्चा करेंगे इसमें। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, डिराइव्ड यूनिट वाले हम चर्चा करेंगे। अभी हमने जो नॉर्मली बताया वो फंडामेंटल वाले बताए हैं। अब थोड़े से जो है डिराइव्ड यूनिट वाले, मतलब व्युत्पन्न मात्रक जो आप लगातार यूज करते हैं। एरिया, क्षेत्रफल वाला क्या यूज करते हो भैया, क्षेत्रफल की यूनिट आप, बताओ। तो बोले सर क्षेत्रफल की जो यूनिट हम यूज करते हैं वो होती है हमारी मीटर स्क्वायर, हाँ या ना, मीटर स्क्वायर यूज करते हैं क्या, एम स्क्वायर लिखते हैं शॉर्ट में, बोले हाँ शॉर्ट में एम स्क्वायर लिखा जाता है। क्लियर है सभी बच्चों को, सारे बच्चे मैसेज करें भाई स्पीड से। सारे बच्चों की कमेंट्स आनी चाहिए। चलिए अगला है वॉल्यूम, आयतन। वॉल्यूम की क्या यूनिट आप लिखते हो भाई बताओ। तो वॉल्यूम की जो यूनिट लिखी जाएगी, क्या ये मीटर क्यू लिखी जाएगी, ऐसा लिखते हो मीटर क्यूब, बोले हाँ मीटर क्यूब करके लिखते हैं। ये स्क्वायर में होती है क्यू में होती है, हाँ या ना, बोले हाँ ये क्यू में होती है। मीटर की पावर क्या हो जाती है 3। चलिए अब यहीं पर यदि आपसे क्या आ जाए, घनत्व किया जाए, घनत्व जिसे हम लोग डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी की जो है डिराइव्ड यूनिट क्या होगी, व्युत्पन्न मात्रक। नहीं मालूम, यदि फॉर्मूला मालूम होगा तो निकाल सकते हैं, ये सभी को फॉर्मूला से ही निकाला गया है। यदि आपको घनत्व का फॉर्मूला पता है तो आप निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला है घनत्व का, सर घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन होता भी है डेंसिटी का फॉर्मूला। जिसको यूनिट नहीं पता होगी वो फॉर्मूला से निकाल सकता है। मास अपॉन वॉल्यूम निकालो भैया जल्दी बताओ। सर मास को दर्शाया जाता है किलोग्राम से और वॉल्यूम को अभी लिखा हमने मीटर क्यूब। तो क्या किलोग्राम बटे मीटर की घात 3 हो जाएगी, बोले हाँ सर किलोग्राम, ठीक है,
बटे मीटर क्यूब हो जाएगा। तो हम निकाल भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं क्या? तो बोले हां, बिल्कुल निकाला जा सकता है। चलिए, अब इसके बाद में चाल है, चाल, चाल या वेग, स्पीड या वेलोसिटी, दोनों की एक ही यूनिट होती है। क्या होगी भैया इनकी यूनिट, बताओ जरा, इनका व्युत्पन्न मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड, बहुत शानदार। क्या होता है सबको पता है ये, मीटर प्रति सेकंड लिखते हो क्या आप लोग, वेग की यूनिट? बोले हाँ सर, मीटर प्रति सेकंड लिखा जाता है। चलिए, इसके बाद में यदि आपसे त्वरण की यूनिट पूछ ली जाए कि भैया बताइए त्वरण की क्या यूनिट होगी, तो क्या लिखोगे? एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी? तो बोले सर इसकी यूनिट हम लोग लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या ऐसा ही लिखा जाता है? बोले हाँ, यही लिखा जाता है। चलिए, तो ये दोनों यूनिट आप लोगों के लिए थोड़ी सी क्या हो जाती है, इजी पड़ जाती है, चाल की भी और त्वरण की भी, क्योंकि इसका ज्यादा यूज किया है आपने 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, मतलब ये जो बेसिक क्लास आपकी रही है ना, 6 से लेकर 10 तक की क्लास, उसमें काफी यूज किया है। इसका निकाल के बताओ जरा, बल की यूनिट बताना है, फोर्स की। जी, बताओ फोर्स की क्या यूनिट रहेगी? डिराइव्ड यूनिट बताना है, फंडामेंटल नहीं, फंडामेंटल नहीं, न्यूटन मत बोल देना। यदि आपसे मैं पूछूं कि भैया बताइए द यूनिट ऑफ फोर्स, क्या होती है फोर्स की यूनिट? बोल सर जो फोर्स की यूनिट होती है सर वो होती है न्यूटन, हम लोग सर ये लिख देते हैं। तो यहां न्यूटन फंडामेंटल यूनिट होती है, मूल मात्रक होता है। जी, हमने मूल मात्रक नहीं पूछा है भैया, हम पूछ रहे हैं डिराइव्ड यूनिट, ये क्या होगी? ये वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, दूसरा ऑप्शन मिलेगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कुछ लोग बोल रहे हैं, गलत जवाब है। हाँ, बहुत शानदार, एक बच्चे ने आंसर लेकर आया है, बहुत बढ़िया भाई। क्या होता है भाई? तो बोले सर हमें नहीं मालूम, तो भैया अच्छी बात है ना, कोई दिक्कत नहीं, नहीं मालूम तो निकालो ना। फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला होता है बल बराबर क्या होता है सर? द्रव्यमान गुणित त्वरण। बोले हाँ, यही होता है क्या फॉर्मूला? मास इंटू एक्सलरेशन, हाँ या ना, जल्दी बोलो। बोले हाँ, फॉर्मूला तो हमारे पास में यही है। भैया मास का क्या होता है, जल्दी बोलो, निकाल के लाए हैं सर, मास का होता है किलोग्राम, और त्वरण का भी लिखे हो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो यही फॉर्म इसका ये हो जाएगा क्या, डिराइव्ड यूनिट, यही बनेगी क्या, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मल्टीप्लाई मीटर, ठीक है, और क्या रहेगा, प्रति सेकंड स्क्वायर, यही बन जाएगी यूनिट। बोले हाँ, तो जिस चीज की पता नहीं होगी भैया उसे हम लोग निकाल कर यहां पर आंसर दे देंगे। हर चीज क्या होती है, पता होती है, लेकिन वो तुरंत हमारे माइंड से क्या हो जाती है, हट जाती है तुरंत के लिए। तो भैया हमारे पास फिर फॉर्मूला भी तो है, हम फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। नहीं कर पाएंगे बताओ? करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन थोड़े से बढ़ते जाएंगे प्रॉब्लम बढ़ेगी। संवेग, मोमेंटम, क्या होता भैया संवेग, बताओ इसकी यूनिट?
पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया बताइए मोमेंटम की क्या यूनिट होती है, बोल सर नहीं मालूम, तुरंत में नहीं मालूम आपको, कोई दिक्कत नहीं, नहीं मालूम तो, लेकिन संवेग का फॉर्मूला पता है क्या? बोले हाँ पता है। क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग, मास इंटू वेलोसिटी। क्या यही फॉर्मूला होता भैया? बताओ मोमेंटम का फॉर्मूला सही है क्या? तो बोले हाँ बिल्कुल 100% जो है फॉर्मूला क्या है यहां पर सही होगा। अब यदि हमसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया बताइए द्रव्यमान को क्या लिखेंगे, सर द्रव्यमान को लिखा जाएगा किलोग्राम में, क्योंकि द्रव्यमान की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? किलोग्राम में होती है। और भैया वेग की क्या यूनिट होती? सर वेग की यूनिट अभी हमने लिखा था मीटर प्रति सेकंड, स्क्वायर नहीं, केवल मीटर प्रति सेकंड। तो क्या ये इसकी यूनिट बन जाएगी? ठीक है, ऐसा लिख दूं, क्या लिखूं इसको? किलोग्राम, ठीक है, मीटर और प्रति सेकंड, ये इसकी यूनिट बन जाएगी, जिसे हम लोग व्युत्पन्न मात्रक के नाम से जानते हैं। ऐसा लिख सकते हैं क्या? जी लिखा जा सकता है। ओके वेरी गुड, बहुत शानदार। अब यहां पर हमने जो लिखा हुआ है इसको समझना भी है हमें। यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि भैया बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल यूनिट, जी क्या होता भैया बताओ, फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? और इसी में आता है डिराइव्ड यूनिट। दो चीज हैं, दोनों को हमें क्या करना है यहां पर, ठीक है, कंपेयर करना है। अभी तक आपने क्वेश्चन देखा, बड़ी मजा आई होगी आप लोगों को, लेकिन दोनों हैं क्या? तो स्टूडेंट्स जो मूल मात्रक होते हैं ये, ठीक है, क्या किए गए हैं सर? ये प्राथमिक हैं, प्राइमरी हैं। ये क्या है? ये प्राइमरी है। इन्हें एक बेसिक आधार के रूप में बनाया गया था। इनमें बहुत सारी क्या है, कमियां हैं। ठीक है, क्लियर है? फंडामेंटल जो यूनिट है इनमें शुरुआती दौर में इन्हें बनाया गया है। ठीक है, वे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, एक दूसरे में नहीं बदले जा सकते हैं, जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है, वे मूल मात्रक होते हैं। ठीक है, ये केवल कितने हैं फंडामेंटल? केवल कितने फंडामेंटल? केवल 7 हैं। कौन कौन से? जिनकी हमने आपको शुरुआत में ही लिस्टिंग करवाए हैं, 7 है। करें क्या लिस्टिंग शुरुआत में? बताओ, नाम लिखवाए थे? बोले हाँ सर आपने लिखवाया था। किसके बारे में? लंबाई, लेंथ, मास, ये सब नाम लिखवाए हैं। ये टोटल कितने हैं फंडामेंटल? टोटल 7 हैं, जिसमें आता है लंबाई, जिसमें आता है द्रव्यमान, जिसमें आता है समय, जिसमें आता है टेम्परेचर, जिसमें आता है आपका ज्योति तीव्रता या प्रकाश तीव्रता जिसे हम लोग कहते हैं, ज्योति तीव्रता। ठीक है, जिसमें आती धारा, जिसमें आता पदार्थ की मात्रा। ये 7 आपको बताएं क्या शुरुआत में? बोले हाँ सर शुरुआत में आपने ये 7 बताए हैं। इन 7 को फंडामेंटल कहा गया है, मूल मात्रक कहा गया है। बन जाएगा लेंथ, मास, ठीक है, आपको टाइम, ठीक है, टेम्परेचर, ये सब लिखवाएं क्या? बोले हाँ सर, ये सब आपने हमें शुरुआत में बता दिया था। तो ये 7 के 7 जो हमने आपको बताए हैं इन्हें फंडामेंटल कहा जाता है। पेपर में आता है कि भैया बताइए निम्न में से कौन फंडामेंटल है, निम्न में से कौन जो है वो डिराइव्ड है, तो फंडामेंटल की पहचान हो जाएगी। ठीक है, हाँ इनके सबके नाम, इसको ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कहा जाता है। मैंने सबके नाम लिखवा दिया है, यदि आप और चाहते तो अपन और लिख लेते हैं। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ये हमारा क्या है? ये हमारा करंट है। और ये हमारा क्या है? यूनिट ऑफ सब्सटेंस। इसको क्या कहा गया था? हमने क्या लिखे थे? इसको हमने लिखे थे सब्सटेंस लिखे थे। तो ये 7 के 7 फंडामेंटल यूनिट्स मानी जाती हैं।
ठीक है, इनको छोड़कर बाकी जो हम आपको बता रहे हैं वो डिराइव्ड यूनिट आप लोगों की है। ठीक है, क्लियर है, आया समझ में? पेपर में पूछा जाता है क्योंकि ये बताइए निम्न में से कौन सी फंडामेंटल यूनिट है या नहीं है, तो हमें वहीं पर कई बार जो है गलतियां करने को मिल जाती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि भैया ये, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या है। केवल 7 हैं, 7 के नाम आपको लिखवा दिए हैं। चलिए आगे इसमें और चर्चा करेंगे और दूसरे, ठीक है, क्वेश्चनों के साथ में बढ़े आगे। चलिए आगे आप लोगों से पेपर में ये पूछ लिया जाए कि भैया बताइए प्लेन एंगल की यूनिट क्या होगी। बताओ, प्लेन एंगल इसकी क्या यूनिट होगी। और एक होता है सॉलिड एंगल, इनकी क्या यूनिट होगी। तो प्लेन एंगल जो आपने पहले बता चुका है रेडियन, एंगल की यूनिट रेडियन लिखे थे क्या हमने? बोले हाँ सर, रेडियन लिखा हुआ था। ये किसकी है? प्लेन वाले एंगल की है। ठीक है, बोले ठीक, क्लियर है। अब ये प्लेन का मतलब क्या होता है भैया बताओ। सर प्लेन का मतलब होता है जिसमें क्या हो, ठीक है, समतल चीज हो। बोले हाँ सर, प्लेन का मतलब तो वही होता है, समतल करना। क्या करना? समतल करना। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा समतल कोण है। जब भी कोई समतल कोण वाली बात करे तो उसकी यूनिट रेडियन होगी। याद रखना, प्लेन एंगल पर आ चुका है। और एक बार आया सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल और ऑप्शन मिल जाते हैं रेडियन। बताओ कि क्या इसकी यूनिट रेडियन होती है, तो हम लोग क्या लगा देते हैं जल्दबाजी में, रेडियन ही लगा देते हैं। क्या होगी इसकी यूनिट बताइए। इसकी यूनिट होती है स्टूडेंट्स हमारी रेडियन नहीं, स्टेरेडियन। अभी यदि मैं आपसे पूछ लेता ना कि भैया बताइए ठोस कोण की क्या यूनिट होती है, नहीं बताते आप रेडियन ही लगाते। तो कई बार क्या होता है, एंगल के भी जो टाइप होते हैं उन टाइपों से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस हमारी जितनी शानदार होगी उतने अच्छे हम लोग क्वेश्चनों को क्या करेंगे, अटेंड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा स्टेरेडियन। जी, क्या आप लोगों को मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक समझ में आ गए? बन जाएगा। कोई समस्या तो नहीं किसी को भाई इस टॉपिक में, यूनिट में? यूनिट का टॉपिक एग्जाम में आएगा, लगा दोगे? चलिए, तो इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करेंगे। किसी को कोई डाउट है आज की क्लास में, कुछ पूछना चाहे तो बिल्कुल पूछ सकते हैं भाई, नहीं तो आज की क्लास यहीं समाप्त होगी आपकी। बाय बाय, टेक केयर।